स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेक्शन डोमेन। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के बारे में। बहुत सारे एग्जाम्स में डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से भर के क्वेश्चंस आए थे, बीइंग द कैपिटल ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। और इस सेशन में हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर पे। एज पर अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स, और अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स कहाँ से मिलते हैं हमें? कल्हाना की राजतरंगी में, जिसमें मेंशन किया गया है संस्कृत में इस डिस्ट्रिक्ट का नाम श्रीनगारा था। श्रीनगारा को फिर स्कॉलर्स ने इंटरप्ट किया और इस श्रीनगारा के दो मीनिंग्स निकलने लगे। द सिटी ऑफ श्री, दैट मीन्स सिटी ऑफ लक्ष्मी। सिटी ऑफ लक्ष्मी किसे कहते हैं? दैट मीन्स द हिंदू गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और दूसरा नाम जो स्कॉलर्स ने दिया एज पर कल्हानाज राजतरंगी, सूर्या नगर, दैट मीन्स सिटी ऑफ सूर्या और सिटी ऑफ सन। तो ये डाटा जो है ये एज पर कल्हानाज राजतरंगी के हिसाब से है, सिटी ऑफ श्री एंड सिटी ऑफ सन। और वी कैन से सिटी ऑफ श्री and city of Surya. City of Shri means city of Lakshmi and city of Surya means city of sun. और फिर between 14 and 19 century में मुगल रूल ने इस डिस्ट्रिक्ट का नाम शहर खास रखा, that means शहर कश्मीर, city of कश्मीर। और कल्हाना की राजतरंगी के हिसाब से इस सिटी that means श्रीनगारा, the present श्रीनगर को किसने बसाया था? इसको बिल्ड किया था अशोका ने। और अशोक ने जो कैपिटल बनाई थी इसमें वो थी पुरानदहिस्ताना, जिसका मतलब संस्कृत में ओल्ड कैपिटल है। और उसको प्रेजेंट डे पे किस नाम से जाने जाते हैं? पेंड्रथन के नाम से। फिर अशोका के बाद एक परवरसेना किंग आया, उसने एक नई कैपिटल बनाई, उस कैपिटल का नाम रखा उसने परवरपुरा। ये 6th सेंचुरी की बात है। चलते हैं आगे। और कल्हाना ने अपनी राजतरंगी में बहुत सारी चीजें डिस्कस की है ड्यूरिंग द अशोका रेन, ड्यूरिंग द परवरसेना रेन। लाइक इन्होंने जो कैपिटल्स बसाई थी तो उनमें बहुत मार्केट्स मिले, मैंशंस मिले, वुडन हाउसेस मिले, ग्रैंड टेम्पल्स मिले, कैनाल्स मिले। और इन चीजों के साथ साथ कल्हाना ने अपनी राजतरंगी में डल लेक का भी जिक्र किया है और झेलम रिवर का भी जिक्र किया है। चलते हैं आगे। और इसके साथ कल्हाना ने अपनी राजतरंगी में जो एम्बैंकमेंट झेलम के किनारे बना था वो किसने बनाया था? परवरसेना ने। किस लिए बनाया था? सो दैट द सिटी गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्लड्स। और इसके साथ इन दो कैपिटल्स का जिक्र एक चाइनीज ट्रैवलर ने अपनी बुक में भी किया है, जिसका नाम है ह्यूमसेंग, जिसने विजिट किया था कश्मीर वैली को 631 सी में। कौन कौन से कैपिटल्स? एक तो पेंड्रथन के बारे में, दूसरा परवरसेना के बारे में। इसके साथ साथ फिर बहुत सारे कैपिटल्स बनाए गए कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। और मेन कैपिटल सारे डिस्ट्रिक्ट्स का क्या रहा था? परवरसेना का श्रीनगर ही मेन डिस्ट्रिक्ट एज ए कैपिटल रहा था। चलते हैं आगे। इसके साथ 8th सेंचुरी में आदिशंकरा एक स्कॉलर थे जिसने विजिट किया था कश्मीर वैली में, और उसने फाउंड किया था शंकराचार्य टेम्पल। और उस साइट पे पहले से ही एक टेम्पल था जिसका नाम था जस्तेश्वरा टेम्पल। और ये सारी हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, कैसे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर एज कैपिटल रही है पहले से ही। फिर इसके साथ रिचाना जो है ये एक बुद्धिस्ट स्कॉलर था, ये कन्वर्ट हुआ इस्लाम में। तो इसने रूल किया है कश्मीर में, ब्रीफली रूल किया है 14 सेंचुरी के आसपास। और इसने फर्स्ट मॉस्क जो थी कश्मीर में वो बना ली है। और इसके साथ जो मुस्लिम रूलर्स फिर आए इसके बाद, उन्होंने एस्टैब्लिश किया अपने कैपिटल्स कहाँ पे? इसी श्रीनगर में। और जब रूल आया कुतुबुद्दीन का, जो इस्लामिक क्रिएचर था मीर सईद अली हमदानी का, उसने भी विजिट किया वैली को और एस्टैब्लिश की अपनी सीट कहाँ पे? श्रीनगर में ही। फिर कुतुबुद्दीन के बाद सुल्तान सिकंदर शाहमीरी आया, जिसका टेन्योर जो था वो 1389 से लेके 1430 तक था। और उसने खानकाए मौला बनाया। और उसके साथ साथ जामिया मस्जिद जो है, जामिया मस्जिद नौहट्टा में, वो बनाई 1402 में। एक बार जेकेएसएसबी में ऐसा क्वेश्चन आया था, सुल्तान सिकंदर शाहमीरी जो है इसका टेन्योर कहां से कहां तक था? 1389 से लेके 1430 तक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर इस सिकंदर का जो सक्सेसर था इसके बाद कौन आया? जैनुल आबदीन। और इसने बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की अराउंड श्रीनगर। और इसी ने जन कदल भी बनाया, जो एक ब्रिज है श्रीनगर में झेलम रिवर पे। और इसके साथ साथ इसने मार कैनल जो है श्रीनगर में वो बनाई है। और जो डल में सोनालंक एंड रूपलंक है वो भी जैनुल आबदीन ने बनाए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन आया था जेकेएसएसबी में। सोनालंक और रूपालंक किसने बनाया है? जैनुल आबदीन ने। और ये भी क्वेश्चन आया था जन कदल ब्रिज जो है ये किसने बनाया था? जैनुल आबदीन ने। चलते हैं आगे। और इसके साथ जैनुल आबदीन ने एक स्टोन श्राइन बनाया था अपने इस्लामिक टीचर के लिए, मादिन साहब के लिए। ये भी श्रीनगर में लोकेटेड है। और इसने अपने मदर के लिए एक ब्रिक मजोलियम बनाया, और इसके साथ इसको भी वहीं पे दफनाया गया जहां इसने ये मजोलियम बनाया था। इसके साथ साथ जैनुल आबदीन ने इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की थी अराउंड श्रीनगर, जो इंडस्ट्रीज शॉल, कारपेट वीविंग, पेपर माशी और वुड कार्विंग में। तो फिर मुगल्स ने एनेक्स किया था कश्मीर को 1586 में। ये भी क्वेश्चन आया था जेकेएसएसबी में, व्हेन डिड द मुगल्स एंटर इनटू कश्मीर? 1586। ये क्वेश्चन सिंपल एज इट्स आया था। और इसी
रीन के दौरान इन्होंने काबुल प्रोविंस को भी ऐड किया था इसके साथ। मुगल एम्पर जो अकबर था, इसने विजिट किया है कश्मीर 3 टाइम्स। पहला विजिट 1586 में, दूसरा विजिट इसने किया है 1592 में, और जब इसने दूसरा विजिट किया था तो दिवाली को सेलिब्रेट किया गया था श्रीनगर में। तो जब इसने फाइनल विजिट किया कश्मीर वैली में, तो इसने अपने साथ यूरोपियन विजिटर्स को भी लाया था इस एरिया में। तो जब अकबर ने एनेक्स किया था कश्मीर को 1586 में, तो इसने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट की कहाँ पे, हरी पर्वत में, और वहां एक टाउनशिप एस्टैब्लिश किया जिसका नाम रखा नगर नगर, और इसका दूसरा नाम है नगर नगौर भी। इसके साथ अकबर ने बिल्ट किया था श्राइन ऑफ हमजा मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो ऋषि ऑर्डर के एक सूफी साइंट थे, और कहाँ पे ये स्टार्ट किया था, साउदर्न स्लोप ऑफ हरी पर्वत में। फिर इसको एक्सटेंड किया गया बहुत टाइम्स तक। इसके साथ पत्थर मॉस्क जो नूरजहां ने बनाई है 1623 में, कहाँ पे बनाई है, लेफ्ट बैंक ऑफ जहलिम रिवर अपोजिट खानकाए मौला। फिर जब शाही जहां का रूल आया तो इसने सेपरेट सूबा बनाया, दैट मींस प्रोविंस बनाई श्रीनगर में 1638 के आसपास। और ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब, दैट वाज 1658 टू 1707, उसने अलाई मस्जिद बनाई श्रीनगर में, और इसके साथ साथ सफा कदल ब्रिज भी बनाया जो कि जहलिम पे है, औरंगजेब नहीं। चलते हैं आगे। फिर जब अफगान का रूल आया 1753, तो ये रूल किसने किया, अफगान दुरानी एम्पायर ने, और अफगान ने रिकंस्ट्रक्शन की श्रीनगर में, और शेरगरी पैलेस जो है ये अफगान ने बनाया, जो कि पहले से ही एंशिएंट पैलेस था, और उसकी रिकंस्ट्रक्शन करवाई और फिर नाम दिया गया शेरगरी पैलेस। इसके साथ अफगान रूल ने रिकंस्ट्रक्शन कराई फोर्ट कहाँ पे, हरी पर्वत पे भी। फिर अफगान रूल में ही इंटर कम्युनिटी रिलेशंस जो थी वो बिगड़ने लगी, हिंदू मुस्लिम एंड शिया सुन्नी राइटर्स उठने लगे। तो फिर अफगान को टेक ओवर किया 1819 में सिख अंपायर में, जिन्होंने पूरा कंट्रोल पाया कश्मीर पे। तो सिख रूल ने इम्पोज किया बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस, फिर जैसे रिलीजन प्रोसेशंस पे, और जामिया मस्जिद के गेट्स क्लोज किए, जो 1843 तक क्लोज ही रहे, फ्रॉम 1819 टू 1843 तक, क्योंकि शिया सुन्नी राइट्स उठने लगे थे इन द सिटी ड्यूरिंग द एज 1837। चलते हैं आगे। फिर इसके बाद डोगरा रूल आया। डोगरा रूल जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था 1846 में एज पर ट्रीटी ऑफ अमृतसर, और श्रीनगर जो है ये कैपिटल बनी इस प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। और इसके साथ डोगरा रूल ने टैक्सेस इंपोज किए जो इंक्रीज हुए किस पे, सिल्क, सैफरॉन, पेपर, टबाको, वाइन, साल्ट और सेल ऑफ ग्रेन पे। ड्यूरिंग द रूल ऑफ डोगराज सेवरल ब्रेकआउट ऑफ कॉलराज हुए, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, फायर्स, फैमिन्स हुई। इसके साथ साथ जो फेमाइन हुआ 1877 से लेके 79 तक, जिसने सिटी की पॉपुलेशन हाफ कर दी बिल्कुल। और फिर ड्यू टू दिस फेमाइन्स लेबर फोर्स जो था वो विलेज से आकर श्रीनगर में बसने लगा, माइग्रेट करने लगा। और 20वीं सेंचुरी में जो शेरगर पैलेस था वो ऑफिशियल रेजिडेंस बना किनका, डोगराज का, जो श्रीनगर में है। और दरबार मुंह जो है ये रणबीर सिंह ने स्टार्ट किया था ड्यूरिंग द डोगरा रूल 1872 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है जो केएसएसबी के लिहाज से, क्योंकि ये दरबार मुंह जो था 2019 से क्लोज था, अब हाल ही में 2025 में इसको रेस्टोर कर दिया गया। दरबार मुंह जो है ये रणबीर सिंह ने स्टार्ट किया था 1872 में, जिसमें कैपिटल मूव होती है जम्मू 6 मंथ्स के लिए ड्यूरिंग द विंटर सीजन। और रणबीर सिंह ने इसके साथ साथ रघुनाथ टेम्पल भी बनाया है जम्मू में। एज द टैक्सेस वर इम्पोज्ड बाय मींस ऑफ डोगरा रूल, रणबीर सिंह रूल के दो टाइम पे जो शॉल ट्रेड था वो कम होने लगा इन द लेट 19th सेंचुरी, और बहुत सारी शॉल वीविंग इंडस्ट्रीज थी वो सस्पेंड होने लगी। फिर जब प्रताप सिंह का रीन आया 1885 से लेके 1925 तक, ये भी एक डोगरा रूलर था। ब्रिटिश रेजिडेंसी बनी कहाँ पे, श्रीनगर में, और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस भी रहा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कश्मीर पे। और प्रताप सिंह के रूल के दौरान ही श्रीनगर जो है इसको कनेक्ट किया टू द रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ विया रोड्स, और साथ ही साथ इसका ट्रेड जो है वो बढ़ गया विद पंजाब। चलते हैं आगे। 1886 में म्युनिसिपैलिटी पहली फॉर्म की गई, कहाँ, सिटी ऑफ श्रीनगर में ही, जिसने सैनिटेशन और अर्बन डेवलपमेंट पे बहुत अच्छा खासा रोल अदा किया। और 19 और 20 सेंचुरी में फिर टूरिज्म बढ़ने लगा श्रीनगर के सिटी में, स्पेशली कहाँ पे, डल लेक के आसपास, जहाँ हाउस बोट्स देखने को मिलते थे। और इन्हीं हाउस बोट्स में अकोमोडेट किया गया था ब्रिटिश ऑफिसर्स को अलॉन्ग देयर फैमिलीज, जो समर्स में विजिट करते थे वैली को। और यही शेरगिरी ऑफिस जो था ये रेजिडेंस था किनका, डोगराज का। फिर प्रताप सिंह के बाद जो आया वो हरी सिंह था 1925 से लेके 1947 तक। तो इसने बहुत सारे पार्क्स बनाए सिटी में, श्रीनगर में। और ये सिटी जो थी ये एक्सपैंड होने लगी कहाँ से कहाँ तक, ड्यूरिंग द डोगरा रूल फ्रॉम 1891 टू 1941 तक, क्योंकि बहुत सारी माइग्रेशन होने लगी थी कंट्री साइड से भी, और इंडस्ट्रियल सेटअप भी हुआ था इसी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, जिससे इकोनॉमिक एक्सपेंशन भी हुआ इस डिस्ट्रिक्ट में। पर्टिकुलरली जो है टेक्सटाइल और टूरिज्म बढ़ने लगा, क्योंकि टेक्सटाइल जो था उसको इंपोर्ट
किया जाता था पंजाब से, और बहुत सारी पंजाबीज यहाँ आके बसने लगे श्रीनगर में फॉर ट्रेड, कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसके साथ ही श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ने अच्छा खासा पॉलिटिकल एक्टिविटी में रोल प्ले किया ड्यूरिंग द लेटर डोगरा रूल। तो बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स ने फिर कम्पीट किया इन्फ्लुएंस के लिए कंट्रोल ओवर कश्मीर मुस्लिम श्राइन्स, और यही लीडर जो थे ये रिप्रेजेंटेटिव बने कश्मीरी मुस्लिम्स के, जैसे शेख अब्दुल्ला है, और इसने एक पार्टी का जन्म दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग द लेटर डोगरा रूल, और ये इसमें कामयाबी हुए। तो ये हिस्ट्री थी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की, कैसे इसका नाम पड़ गया श्रीनगर और कैसे इसने डेवलप किया विद द पैसेज ऑफ टाइम। चलते हैं आगे। अब डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की बाउंड्री जो है वो गांधरबल, बारामूला, बड़गाम और पुलवामा से मिलती जुलती है। तो दैट मीन्स ये सारे डिस्ट्रिक्ट इसको बाउंड करते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर है ये लोकेटेड है 1585 मीटर्स अबव द सी लेवल। ये जाने जाते हैं खुद की गार्डन्स के लिए, लेक्स के लिए, हाउस बोट्स के लिए, और ट्रेडिशनल कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट के लिए भी जाना जाता है, और ड्राइड फ्रूट्स के लिए भी जाना जाता है। ये जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर है ये लोकेट है जहलम रिवर पे। इस जहलम रिवर का दूसरा नाम वैथ है, वैथ इन कश्मीर इसे कहते हैं। ये पास होती है थ्रू द सिटी ऑफ श्रीनगर, फिर गहरी होने लगती है डल लेक में। चलते हैं आगे। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के 9 ओल्ड ब्रिजेस है जो बहुत फेमस है, कभी कभार एग्जाम में इन पे क्वेश्चन आता है। जीरो ब्रिज, अमीरा कदल ब्रिज, बड़शा ब्रिज, हवा कदल ब्रिज, फतेह कदल, जैना कदल, अलाई कदल, नवा कदल एंड सफा कदल, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है, और इसको सिटी ऑफ ब्रिजेस भी कहा जाता है श्रीनगर को। इसके साथ साथ ये हॉकरसर जो है ये वेटलैंड है श्रीनगर में ही, जो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जाना जाता है। कहाँ से आते हैं ये माइग्रेटरी बर्ड्स? साइबेरिया से और सेंट्रल एशिया से ड्यूरिंग विंटर, और ये अच्छे खासे रोल प्ले करते हैं इन ब्रीडिंग ड्यूरिंग दीज ट्रांजिटरी कैंपस। और ये कब आते हैं? बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर। हॉकरसर जो है ये 14 किलोमीटर अवे है नॉर्थ ऑफ श्रीनगर, और वर्ल्ड क्लास वेटलैंड है ये, जिसका टोटल एरिया है 13.75 स्क्वायर किलोमीटर्स इंक्लूडिंग द लेक एंड मार्शी एरिया। इसके साथ साथ हाईगाम, शालबुक और मिरगुंड ये इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स है, ये भी लाई करते हैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में ही। और जो माइग्रेटरी बर्ड्स पाए जाते हैं हॉकरसर में, उनमें ब्राह्मणी डक, टफट डक, गढ़वाल, गैरगनी, गैरलिक गूज, मारलैंड और मरगरसर, नॉर्दर्न पेंटेल, कॉमन पोकार्ड, फ्यूरिगिनस पोकार्ड, रेड चेस्टेड पोकार्ड, रडी शर्लड, नॉर्दर्न शॉलर, कॉमन टील, यूरेशियन विगियन, ये सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो है ये हॉकरसर में पाए जाते हैं। ड्यूरिंग सितंबर एंड नवंबर आते हैं ये फॉर ब्रीडिंग पर्पसेस। इसके साथ साथ बहुत सारी प्लेसेस होने की वजह से श्रीनगर को विनीस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, और इसको कश्मीर विनीस भी कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आए हैं जेकेएसएसबी के एग्जाम में। विनीस ऑफ ईस्ट किसे कहते हैं? श्रीनगर को ही, और कश्मीर विनीस भी श्रीनगर को ही कहा जाता है। ये डल लेक है श्रीनगर की। इसके साथ साथ बहुत सारे मुगलिस गार्डन्स पाए जाते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, जो मुगल एम्परर्स ने बनाए हैं, लाइक चश्मे शाही, बादमवरी, निगीन लेक, डल लेक, हरी पर्वत फोर्ट, दाचीगाम नेशनल पार्क, हरवन, टुलिप गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, परी महल, निशाद गार्डन, शालीमार गार्डन, ये सारे गार्डन जो है ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल्स बने हैं। इसके साथ साथ ही एक करंट इवेंट हुआ है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, बाग गुले दाऊद बनाया गया है, जो कि लोकेट है नेहरू मेमोरियल बॉटनिकल गार्डन में ही। ये गार्डन अभी नया बनाया गया है अक्टूबर 2025 में ही। ये फर्स्ट क्रिस्टियनिज्म थीम गार्डन है कश्मीर का, जिसमें 1 लाख अराउंड प्लांट्स है विद 50 वैराइटीज, और ये इसलिए बनाया गया है टू बूस्ट द टूरिज्म सेक्टर। शेरगढ़ी पैलेस जो डोगरास रूल के टाइम पे इंपॉर्टेंट था, और इसके साथ डोगरास ने गुलाब भवन जो है उसको भी रॉयल रेजिडेंस बनाया था ड्यूरिंग द रूल ऑफ डोगरास, जो अब बना है ललित ग्रैंड पैलेस होटल। चलते हैं आगे। ये है शंकराचार्य टेम्पल, जिसके बारे में मैंने कहा, ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है। चलते हैं आगे। चश्मे शाही जो है इसको रॉयल सुप्रीम भी कहा जाता है। ये मुगल्स ने बिल्ट किया था 1632 में भाई अली मर्दान खान, जो गवर्नर थे किसके? शाहजहां के, जो कि शाहजहां ने अपने एल्डर सन दारा सिखों को ये गिफ्ट किया था। और ये किस रेंज में लोकेट है? जबरवन रेंज में ये लोकेट है, नियर राजभवन जो गवर्नर्स हाउस है वहां पे, उसी के आसपास। और चश्मे शाही के ईस्ट में जो है वो वहां पे परी महल है, जिसका दूसरा नाम फेरी पैलेस भी है। ये स्मॉलेस्ट गार्डन है एमंग द 3 गार्डन्स जो श्रीनगर में है। शालीमार गार्डन से ये छोटा है। जो शालीमार गार्डन है ये सबसे बड़ा गार्डन है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, जो बनाया है मुगल्स ने। शालीमार गार्डन के बाद जो बड़ा गार्डन आता है वो निशाद गार्डन है, ये सेकंड लार्जेस्ट है, और इन तीनों में से सबसे छोटा यही है चश्मे शाही। और सारे के सारे गार्डन्स जो है ये राइट बैंक ऑफ डल लेक पे लोकेट है, जो कि जबरवन रेंज में लोकेट करते हैं। ये जो है ये जबरवन रेंज है। चलते हैं आगे।
डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर जो है ये सेकंड मोस्ट पॉपुलस है थ्रू आउट द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर 2011 सेंसस। इसके साथ साथ ये समर कैपिटल है और जम्मू जो है ये विंटर कैपिटल है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। 2011 सेंसस के हिसाब से जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है वो है 12,36,829 और जो ये पॉपुलेशन है ये एक नेशन एस्टोनिया के बराबर है। जितनी श्रीनगर में रह रही है उतनी पॉपुलेशन एस्टोनिया में रह रही है। या ऐसा कहा जाए यूएस का एक स्टेट है जिसका नाम है न्यू हैम्पशायर, उसकी भी पॉपुलेशन इतनी ही है 12,36,892। इस पॉपुलेशन के साथ साथ जो रैंक है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की थ्रू आउट इंडिया वो है 381 आउट ऑफ 640 डिस्ट्रिक्ट्स। और जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की फ्रॉम 2001 टू 2011 वो है 20.35% और सेक्स रेशो जो है वो 900 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है और लिटरेसी रेट जो है वो 69.41% है। ये रहा डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर जिसकी बाउंड्री गांधरबल, बारामूला, बड़गाम, पुलवामा से मिलती है और थोड़ा बहुत यहाँ एरिया अनंतनाग से भी मिलता है। इट इज बेसिकली द माउंटेनस एरिया। चलते हैं आगे। इसके साथ हजरतबल श्राइन जो है वो भी लोकेट है इसी डिस्ट्रिक्ट में और इसको किसने बनाया था? इनायत बेगम ने, जो डॉटर थी किसकी? ख्वाजा नूरुद्दीन इशाई की। और ये था पुराना हजरतबल, दैट्स ओल्ड हजरतबल। और जो फर्स्ट बिल्डिंग बिल्ट की है 17th सेंचुरी में मुगल सूबेदार जोधा सादिक खान उसने की है ड्यूरिंग द रूल ऑफ शाहजहां। और इसको फिर पहले नाम दिया गया था इशरत जहां। फिर शाहजहां ने ऑर्डर दिया कि इस इशरत जहां को कन्वर्ट किया जाए प्रेयर हॉल में 1634 में। और 11 ईयर्स में, दैट मीन्स फ्रॉम 1968 टू 1979 में जो फिर कंस्ट्रक्शन की गई इस प्लेस पर हजरतबल श्राइन में, तो वो बन के आया द प्रेजेंट हजरतबल। और ये स्ट्रक्चर जो था इसने 11 ईयर्स लिए कंप्लीट होने में। इसके साथ साथ जो जामिया मस्जिद है श्रीनगर की जो नौहट्टा में लोकेटेड है, इसको इस मस्जिद को बनाया गया था सुल्तान सिकंदर के द्वारा 1394 में और कंप्लीट किया गया 1402 सी में। और सुल्तान सिकंदर ने ये मीर मोहम्मद हमदानी के ऑर्डर पे बनाया था जो कि सन था किसका? मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के। और ये एक इंपॉर्टेंट मॉस्क मानी जाती है कश्मीर डिवीजन में। सिख रूल जो था वो था 1819 से लेके 1846 तक। और ये मस्जिद जो है नौहट्टा में ये 21 ईयर्स तक क्लोज रही ड्यूरिंग द सिख रूल। और पहला सिख रूलर जो था वो था रंजीत सिंह 1891 में, जिसका गवर्नर था मोतीराम। इसी ने इस कर्ब्स लगाए थे इस मस्जिद पे क्लोजर के लिए। इस मस्जिद को फिर रीओपन किया गया था बाय गवर्नर गुलाम मोहिद्दीन 1843 में और उसने फिर नियर अबाउट 1.5 लाख लगा दिए इसकी रिपेयर में। पहले 11 सालों तक इसको अलो किया गया फॉर ओनली फ्राइडे प्रेयर्स और बाकी दिनों के लिए ये बंद रहती थी। इसके साथ हम कुछ लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। निगीन लेक, इसको नगीन लेक भी कहा जाता है, ये एक यूट्रॉपिक लेक है लोकेटेड इन श्रीनगर। तो इसका डल लेक का भी पार्ट कंसिडर किया जाता है और ये कनेक्ट है डल लेक के साथ किसके थ्रू ए नैरो स्ट्रेट। और इसके साथ साथ ये खुशलसर और गिलसर के साथ लेक्स के साथ भी कनेक्टेड है थ्रू ए नैरो स्ट्रेट दैट्स कॉल्ड नाला अमीर खान। इस नाला के थ्रू ये खुशलसर और गिलसर के साथ लोग कनेक्टेड है। निगीन लेक जो है ये सराउंडेड है लार्ज नंबर ऑफ विलोज और पॉपुलर ट्रीज से, इसकी वजह से इसको नगीना भी कहा जाता है, दैट मीन्स ज्वेल इन द रिंग, नगीन। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी जेकेएसएस भी ने पूछा था। और ये लेक जो है ये एडजेसेंट लोकेशन पे है हरी पर्वत के और वेस्ट ऑफ डल लेक पे लोकेट है और इसको नॉर्थ ईस्ट साइड से हजरतबल बाउंड करता है। ये लेक मेजर टूरिस्ट्स के लिए जानी जाती है श्रीनगर में फॉर इट्स प्रिस्टीन वाटर्स। अक्सर इस लेक में हाउस बोट्स और शिकाराज भी देखने को मिलते हैं। ये लेक आइडियल है स्विमिंग के लिए, बीइंग डीपर एंड लेस क्राउडेड देन डल लेक। इसके साथ साथ जो डल लेक है ये भी श्रीनगर में ही लोकेट है। ये एक मिसनॉमर है। डल जो है ये कश्मीरी वर्ड है, इसका मतलब है लेक। और डल जो है इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। इसको भी जेकेएसएस ने भी पूछा था। इसके साथ साथ इसको श्रीनगर ज्वेल भी कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन जेकेएसएस भी ने पूछे थे, श्रीनगर ज्वेल और ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, दैट इज डल लेक। चलते हैं आगे। और इस डल की जो शोर लाइन है वो नियर अबाउट 15.5 किलोमीटर्स है और इसको बाउंड करता है बुलवार्ड लाइन एक साइड से, दूसरे साइड से कुछ गार्डन्स, पार्क्स, हाउस बोट्स, होटल्स। और ये डल लेक जो है ये सीनिक वेव देती है इन मुगल गार्डन्स, शालीमार बाग, निशात बाग। और ड्यूरिंग विंटर्स ये पूरी फ्रीज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो डल लेक में इसमें फ्लोटिंग गार्डन्स भी है जिनको रात कहा जाता है कश्मीर में। इसी डल में लोटस भी ग्रो होता है ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त। इस डल लेक के 4 बेसिन्स है, गागरीबल, लोकुडल, बोडल, नगीन। नगीन एज सेपरेट भी इंडिपेंडेंटली कंसिडर की जाती है। ये लोकुडल और बोडल जो है
इनमें एक आइलैंड है सेंटर में जिसको रूपलंक के नाम से जाना जाता है या चार चिनारी के नाम से जाना जाता है। और जो बोटडल है इसमें सोनालंक एक आइलैंड अवेलेबल है। ये रूपलंक और सोनालंक जैनुल आबिदीन ने बिल्ड किए थे। इसके साथ साथ इसी डल लेक में हाउस बोट्स जो है वो अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं टूरिस्ट्स को श्रीनगर डल लेक में। इसके साथ साथ जो हरी पर्वत है इसको कोई मारान भी कहते हैं। ये जो कोई मारान है ये वेस्ट ऑफ डल लेक लोकेट करता है श्रीनगर में। और पहली फोर्टिफिकेशन इसको एम्पर अकबर ने की थी 1590 में। फिर इस पे जो मुगल स्ट्रक्चर बनाया गया था वो अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान ने बनाया था इन 18th सेंचुरी। पहले अकबर ने 1590 में एक वॉल बनाई थी इस हरी पर्वत में और ये स्पेक्टिकुलर व्यू प्रोवाइड करती है डल लेक की। और हरी पर्वत को मेंटेन करता है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस हरी पर्वत पे मखदूम साहिब का श्राइन भी है। इसके साथ साथ इस हरी पर्वत पे हिंदू टेम्पल भी है जिसको इनहेबिट किया था जलोद बाबा ने इनहेबिट किया था। और वहां लोग जाते हैं टू प्रे पार्वती। इसके साथ साथ वहां एक और श्राइन भी है गुरुद्वारा छठी सिंह पातशाही। ये काठी दरवाजा रानावारी में लोकेटेड है। और ऐसा माना जाता है जो 6th सिख गुरु थे गुरु हरगोबिंद सिंह जी, उन्होंने यहाँ पे स्टे किया था ड्यूरिंग ट्रैवलिंग थ्रू कश्मीर। तो उस पे यहाँ छठी सिंह पातशाही एक श्राइन बनाया गया हरी पर्वत पे। चलते हैं आगे। इसके साथ दाशीगाम नेशनल पार्क जो है ये 22 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर और ये कवर करती है 141 स्क्वायर किलोमीटर्स। और दाशीगाम की लिटरल मीनिंग है 10 विलेजेस। दैट मीन्स 10 विलेजेस को रिलोकेट किया गया था टू क्रिएट दिस पार्क, इसीलिए इसको दाशीगाम कहते हैं। इसको पहले एस्टेब्लिश किया गया था टू प्रोवाइड द क्लीन वाटर टू द डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर और ये प्रोटेक्ट किया गया है 1910 से और डिक्लेयर किया गया एज नेशनल पार्क इन 1981। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये JKSSB ने पूछा था। व्हेन द दाशीगाम नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क इट इज इन 1981 और यही होम है हांगुल का, कश्मीर स्टेग यही पाया जाता है और ये ओपन होती है थ्रू आउट द ईयर। चलते हैं आगे। हरवन गार्डन की बात करते हैं। ये भी 19 किलोमीटर अवे है फ्रॉम श्रीनगर। ये एक विलेज है हरवन, वहां ये लोकेट है और ये जानी जाती है अपने चिनार ट्रीज के लिए और फ्लावर बेड्स के लिए। और हरवन गार्डन की एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको गेटवे ऑफ दाशीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन जो है ये भी श्रीनगर में लोकेट है और ये एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन है। नियर अबाउट 30 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पे लोकेट है। और टुलिप गार्डन जो है ये किसके फुट हिल्स में लोकेट है? जबरवन रेंज के फुट हिल्स में। यहां से भी डल लेक का नजारा देखने को मिलता है। और इस टुलिप गार्डन को 2007 में ओपन किया गया था और इस टुलिप गार्डन को स्लोप ग्राउंड पे बनाया गया है इनटू 7 ट्रेसेस। इसमें बहुत सारे टुलिप्स मिलते हैं, टुलिप्स के स्पीशीज मिलते हैं लाइक हायसिंथ, डैफोडिल्स, रेनाक्यूलस एज वेल एज अदर स्पीशीज। इसके साथ साथ इस यहाँ टुलिप गार्डन में टुलिप फेस्टिवल भी मनाया जाता है जिसको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, दैट मीन्स मार्च अप्रैल। और इसके साथ जो बॉटनिकल गार्डन है वो भी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में ही लोकेट है जिसको बनाया गया था 1969 में। यहाँ से भी डल लेक दिखाई देता है। ये लोकेट है एक बेस ऑफ हिल पे जहां से डल लेक दिखाई देती है और बहुत टाइप्स के प्लांट्स और वेजिटेशन देखने को मिलती है बॉटनिकल गार्डन में। नियर अबाउट 15,000 ऑर्नामेंटल प्लांट्स और ह्यूज कलेक्शन ऑफ ओक वेराइटीज देखने को मिलती है। और इस बॉटनिकल गार्डन में 4 मेन डिविजन्स है, प्लांट इंट्रोडक्शन सेंटर, रिसर्च सेक्शन, रिक्रिएशनल गार्डन और बॉटनिकल गार्डन। ये 4 सेक्शंस है इसमें। इसके साथ साथ जो परी महल है इसको एंजलिस अबोर्ड भी कहा जाता है, ये भी JKSSB ने पूछा था। ये 7 ट्रेस गार्डन है, ये भी जबरवन माउंटेन रेंज में लोकेट करता है और साउथ वेस्ट ऑफ डल लेक लोकेट करता है ये। और इस आर्किटेक्ट को कब बनाया गया था? ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां। परी महल जो है ये बिल्ट की थी प्रिंस दाराश खां ने इन 1600s और ये एक सर्व करती है एज लाइब्रेरी अबोर्ड फॉर हिम। और दाराश को जो है ये रहा है इस परी महल में 1640, 1645, 1654 में। जो दाराश खान है ये ऑब्जर्वेटरी यूज करता था परी महल को फॉर द टीचिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। और ये परी महल जो है ये लोकेट है चश्मे शाही गार्डन के विसिनिटी में। और निशात बाग जो है ये मैंने पढ़ाया अभी। निशात बाग जो है ये ईस्टर्न साइड ऑफ डल लेक है और सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है कश्मीर वैली का। इसके साथ साथ निशात बाग जो है इसको गार्डन ऑफ जॉय भी कहा जाता है, गार्डन ऑफ ग्लैडनेस भी कहा जाता है, गार्डन ऑफ डिलाइट भी कहा जाता है। ये तीनों नाम JKSSB ने पूछे हैं, ये तीनों नाम याद होने चाहिए। गार्डन ऑफ जॉय किसे कहते हैं? निशात बाग को। गार्डन ऑफ ग्लैडनेस निशात बाग को। गार्डन ऑफ डिलाइट भी निशात बाग को। और निशात बाग को एक मैग्निफिसेंट व्यू प्रोवाइड करती है स्नो कैप्ड पीर पंचाल माउंटेन्स जो इसके बैकड्रॉप में प्रेजेंट है। निशात बाग जो है ये डिजाइन किया गया था 1633 में बाय आसिफ खान, वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ नूरजहां। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस क्वेश्चन को भी पूछा गया था JKSSB ने।
और इस गार्डन में मुगल प्रिंसेस ज़ोहरा बेगम को दफनाया गया था, जो डॉटर थी किसकी, आलमगीर सेकंड की, और ग्रैंड डॉटर थी शाहंदर शाह की। चलते हैं आगे। और जो निशात बाग है ये बेसिक कंसेप्चुअल मॉडल है किसका, पर्शियन गार्डन्स का। इसके साथ जो निशात गार्डन है इसमें दो सेक्शन है, पब्लिक गार्डन और प्राइवेट गार्डन, जिसको जनाना और हरम भी कहा जाता है, प्राइवेट गार्डन को, और पब्लिक गार्डन जो है ये आम लोगों के लिए था। शालीमार गार्डन जो है इसके भी सेक्शंस है और इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, लाइक फरा बख्श के नाम से, फैज बख्श के नाम से। और ये बाग जो है ये बिल्ट किया था जहांगीर ने फॉर हिज बिलाउड वाइफ नूरजहां के लिए इन 1619 में। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, रॉयल गार्डन के नाम से, फरा बख्श दैट इज डिलाइटफुल गार्डन। और 1619 में ये बिल्ट किया था जहांगीर ने अपनी बिलाउड नूरजहां के लिए। इसको लाइट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसके साथ साथ 1630 में इसको जफर खान जो शाहजहां के ऑर्डर्स पे उसने इसको एक्सटेंड किया था। जहांगीर और नूरजहां जो थे वो 13 टाइम्स आए हुए हैं कश्मीर, और शालीमार बाग जो है वो उनके लिए इंपीरियल समर रेजिडेंस बना था। उसके साथ साथ रॉयल कोर्ट भी, जब वो पीर पंचाल की माउंटेन रेंज से आते थे ऑन एलिफेंटस टू रीच श्रीनगर। इसके साथ साथ जो इसका आर्किटेक्चर है इसमें दीवान आम भी है, दैट मीन्स पब्लिक ऑडियंस हॉल भी है फर्स्ट टेरेस में, क्योंकि इसके 4 टेरेस बने हुए हैं। फर्स्ट टेरेस में दीवान आम है, सेकंड टेरेस में दीवानी खास है, दैट्स हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, जो जिनमें नोबलमैन और गेस्ट्स होते थे कोर्ट के। और जो तीसरा थर्ड टेरेस है, थर्ड टेरेस जिसको हम जनाना गार्डन कहते थे, और जहां गार्ड रूम्स भी बना था फॉर द रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंट्रोल एंट्री जोन रॉयल हरम। और इसमें एक डबल कैस्केडेड चीनी खानस भी बना हुआ था। ये भी JKSSB ने क्वेश्चन पूछा था, चीनी खानस किस गार्डन में लोकेट है। एंड अबव द थर्ड लेवल, थर्ड टेरेस के बाद जो थे 2 ऑक्टागोनल पैवेलियंस बनाए गए थे, जो कि एंड वॉल है इस गार्डन की। शालीमार गार्डन जो है ये वेल नोन है फॉर चीनी खानस। ये आर्कनिश है जो कि बिहाइंड है वाटरफॉल्स के। ये गार्डन जो है शालीमार गार्डन बेसिकली इंस्पायरेशन है ऑफ द मुगल एम्पायर रीन की, जिन्होंने बहुत सारे गार्डन्स बनाए थे इसी नाम पे, लाइक शालीमार बाग इन दिल्ली 1653 में बनाया गया था, और शालीमार गार्डन लाहौर पाकिस्तान में भी एक शालीमार गार्डन बनाया था एम्परर शाहजहां ने इन 1641। वैसे ही ये शालीमार बाग जो है यहाँ बनाया गया था श्रीनगर में। और इस शालीमार बाग जो श्रीनगर में है इसके टॉप टेरेस में एक फेमस इंस्क्रिप्शन पर्शियन में लिखी गई है, अगर फिरदौस बर्रोए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। द कॉपलेट बाय द पर्शियन लैंग्वेज वाइट, ये किसने लिखी है, अमीर खुसरो ने, जो इंस्क्राइब की गई है बहुत सारे बिल्डिंग्स में इंडिया और पाकिस्तान में। और इसकी ट्रांसलेशन अगर हम इंग्लिश में करें तो इसकी ट्रांसलेशन है, इफ देयर इज अ पैराडाइज ऑन अर्थ इट्स हियर इट्स हियर इट्स हियर। तो ये है शालीमार गार्डन। इसके साथ साथ जो है श्रीनगर हैंड नॉटेड कारपेट्स के लिए भी जाना जाता है, जिसको लोकली कालबफी कहते हैं। ये 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, और किसने इंट्रोड्यूस कराया था, ज़ैनुल आबिदीन ने। और कहाँ से आया था, फ्रॉम पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया में, और ज़ैनुल आबिदीन ने ही यहाँ के लोकल्स को ये नॉटेड कारपेट्स बनाने के लिए ट्रेन किया था। इसमें सिंपल टूल्स यूज होते हैं, लाइक मेटल कॉम्ब, नॉट्स, वुड, पुश नॉट्स, और छोटे से सीजर्स, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये भी JKSS ने पूछा था कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉट्स यूज करते हैं फॉर कारपेट वीविंग। एक तो है फारसी बफ, दूसरा है पर्सन सिस्टम में जिसका नाम है सहना और सीना नॉट। फारसी बफ और सीना नॉट, ये इंपॉर्टेंट नॉट्स है। चलते हैं आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। श्रीनगर जो सर्व करती है एज समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसको विनीस ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। टुलिप गार्डन भी यही है जो एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है। जहलिम रिवर पे लोकेटेड है ये, और जहलिम रिवर थ्रू आउट स्टी फ्लो होती है। एनुअल फेस्टिवल जो है टुलिप फेस्टिवल होता है नियर अबाउट अप्रैल में। इसके साथ एस्टेब्लिश हुआ है वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट है श्रीनगर, और जिसका एरिया है 294 स्क्वायर किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, और जो लाई करता है 1585 मीटर्स अबव द सी लेवल। और इसकी लोकेशन जो है वो ऑन द बैंक्स ऑफ जहलिम रिवर लोकेट करता है, बाउंड करता है इसे गांधरबल, बड़गाम, पुलवामा। इसके साथ साथ ये मिडल ऑफ कश्मीर वैली लोकेट करता है, जहां डल लेक और निगीन लेक बहुत फेमस है। इसके साथ साथ क्लाइमेट जो है वो टेम्परेरी है। पॉपुलेशन 1.25 मिलियन, सेक्स रेशियो जो है वो 900 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, और लिटरेसी रेट नियर अबाउट 70%। और लैंग्वेजेस कश्मीरी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, डोगरी। और लेक्स जो है डल लेक, निगीन लेक, आंचार लेक, ये इंपॉर्टेंट लेक्स है। गार्डन्स तो बरबर के हमने पढ़े, शालीमार, निशात, चश्मे-शाही, टुलिप गार्डन। और रिलीजियस साइट जो है वो है हजरत बल श्राइन, जामिया मस्जिद, खानकाए मौला, शंकराचार्य टेम्पल। और इसके साथ साथ अदर अट्रैक्शन जो है परी महल, जीरो ब्रिज, लाल चौक, मुगल गार्डन्स,
और मेन सेक्टर जो है वो टूरिज्म का है श्रीनगर में। इसके साथ साथ हैंडीक्राफ्ट ट्रेड और हॉर्टिकल्चर भी अच्छा खासा है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। और फेमस किस लिए है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट? पश्मीना शॉल्स, कारपेट्स, पेपर माशी और वुड कार्विंग के लिए। इसके साथ साथ ये सारा कुछ मिलता है, एप्पल्स, आलमंड्स, वेजिटेबल्स, सैफरॉन जो पामपुर से मिलता है वो यहाँ, ये सब चीज़ें यहाँ सोल्ड आउट होती है फॉर द टूरिज्म सेक्टर पर्पजेज। इसके साथ साथ एयरपोर्ट कौन सा जोड़ता है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को? शेख आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रेलवे स्टेशन नौगाम रेलवे स्टेशन जो कनेक्ट करता है बानीहाल टू बारामूला। और नेशनल हाईवे कौन सा पास होता है इस डिस्ट्रिक्ट से? NH-44 और NH-1। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ये भी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है। NIT श्रीनगर ये भी इसी में लोकेट है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दैट इज सिकमस, ये भी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में ही लोकेट है। इसके साथ साथ इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स ये भी इस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है। आई होप यू पीपल हैव enjoyed this session. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.